आप सभी को जय मसीह की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आराधना में नृत्य करना सही है या गलत। तो प्रियो, नृत्य प्रशंसा करने के लिए एक स्वाभाविक भावुक ढंग है। इसके विरोध में आलोचना व विरोध प्रकट किया गया। विशेषकर पुराने विचारों वाले व्यक्ति उसका विरोध करते हैं। इसी कारण में इसे प्रकट करने के लिए कुछ समय वह स्थान की मात्रा अधिक लिया है। प्रभु के सम्मुख आनंद, प्रशंसा व आराधना व्यक्त करने के लिए नृत्य द्वारा संपूर्ण शरीर का उपयोग किया जाता है। यूनानी व इब्री भाषा में नृत्य के स्थान पर बहुत से शब्दों का उपयोग किया गया है, जिनमें विभिन्न अर्थ हैं: उछलना, कूदना, पैरों को ऊपर उठाकर कूदना, इत्यादि इत्यादि। यह बिना किसी नक्शे के नृत्य की ओर संकेत करता है। यह नृत्य आयोजित ढंग से नहीं किया जाता, परंतु परमेश्वर के सामने आनंद को प्रकट करने की कुछ मुद्राएं हैं। ऐसा दृष्टांत प्रेरितों के काम अध्याय 3 और पद 8 में व्यक्त किया गया है, जब लंगड़ा व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। यहां इसे दूसरे प्रकाश में देखा जा सकता है। यह समझना आवश्यक है कि इजराइल के घराने परमेश्वर के परिवार में आराधना प्रकट करने के लिए नृत्य का प्रयोग किया गया था। भजन संहिता अध्याय 149 और पद 3 में लिखा है, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें। और भजन संहिता अध्याय 150 और पद 4 में इस प्रकार लिखा है कि डफ बजाते व नाचते हुए उसकी स्तुति करो। प्रियो, बाइबल में नृत्य के कुछ उदाहरण है। पहला, उद्धार व छुटकारे का आनंद प्रकट करने के लिए। यदि आप बाइबल में निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 और पद 20 पढ़े तो वहां इस प्रकार लिखा है कि हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। तथा न्यायियों की पत्री अध्याय 11 और पद 34 में इस प्रकार लिखा है कि जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उसकी भेंट के लिए निकल आई। वह महान विजय के पश्चात लौट रहा था। दूसरा, पुनः निर्माण का आनंद बनाने के लिए। दूसरा, शमूएल अध्याय 6 पद 14 में हमें यह पता चलता है कि जब मिलाप वाला तंबू यरूशलेम में वापस लाया गया, दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। और दूसरा शमूएल अध्याय 6 पद 16 के अनुसार शाऊल की बेटी मीकल ने दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा। यिर्मयाह अध्याय 31 पद 13 में यिर्मयाह उस आने वाले महान पुनः निर्माण संबंधी भविष्यवाणी करता है। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। विलाप गीत अध्याय 5 पद 15 के अनुसार जबी वे बंधुआई में चले गए, उनके मन का हर्ष जाता रहा और उनका नाचना विलाप में बदल गया। परंतु यिर्मयाह अध्याय 31 पद 13 में हम पाते हैं कि उनका शौक नृत्य में बदल गया। योएल की पुस्तक अध्याय 1 पद 12 के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों का सूखा व निष्फलता का प्रकोप हुआ, तब मनुष्य के पुत्रों का आनंद छिन गया। बंधुआई से छूटने के पश्चात उनके आनंद व हंसी का लौट आना नास्तिक लोगों के लिए गवाही का कारण ठहरा। भजन संहिता अध्याय 126 पद 3 में लिखा है, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। तीसरा, नए नियम में नृत्य। जो लोग कलीसिया में नृत्य का विरोध करते हैं वह कहते हैं कि नृत्य पुराने नियम तक ही सीमित है, उसका नए नियम में कोई स्थान नहीं। परंतु जब हम नए नियम का अध्ययन करते हैं तो हम इस अभिव्यक्ति को यहां भी पाते हैं। जब लंगड़ा व्यक्ति चंगाई लेता है तो वह बड़े जोश के साथ उसका उत्तर देते हैं, जिसे आप प्रेरितों के काम अध्याय 3 पद 8 में पढ़ सकते हैं। और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। और प्रेरितों के काम अध्याय 14 पद 10 में लिखा है, जब पौलुस ने लुस्त्रा में लंगड़े व्यक्ति को देखा तो उससे कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। प्रियो, उसका उछलना कूदना उसकी अद्भुत चंगाई के आनंद का प्रकटीकरण था। यूनानी भाषा में आनंद अगल्याओ शब्द से आया है, जिसका वास्तविक अर्थ है आनंद के कारण उछलना। यह गहरा आंतरिक आनंद नहीं, परंतु महान आनंद का बाहरी प्रकटीकरण है।
नए नियम में विभिन्न स्थानों में इसका प्रयोग किया गया है। लूका अध्याय 6 पद 23 में यीशु ने कहा, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। और फिर लूका अध्याय 1 पद 46 से 47 में मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की प्रशंसा करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद 34 के अनुसार जेल का अधिकारी आनंदित हुआ और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। तथा पहला पतरस अध्याय 4 पद 13 में लिखा है कि पर जैसे जैसे मसीही के दुखों में सहभागी हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। नए नियम के अंत में हम उत्साहित किए जाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 7 में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। और लूका अध्याय 15 पद 25 के अनुसार जब उड़ाऊ पुत्र का पिता के साथ मेल हो गया तो वहां संगीत व नृत्य था। और प्रेरितों के काम अध्याय 3 पद 21 से 24 में आप पढ़े तो इस प्रकार लिखा है कि जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर लें जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। यिर्मयाह अध्याय 31 और पद 13 के अनुसार वह नृत्य का होना अनिवार्य है, क्योंकि यह वही बातें हैं जो भविष्यवक्ताओं द्वारा बोले गए। तो प्रियों, आइए अब हम वचनों के अनुसार नृत्य के कुछ पहलुओं को समझेंगे। पहला, यह स्वाभाविक व शुद्ध रीति से होता है। यह कोई महत्वपूर्ण मुद्रा सहित अभ्यास व नियम निष्ठ तरीके से नहीं है। यह उछलने, कूदने तथा घूमने द्वारा प्रकट किया जाता है। कभी कभी उसके साथ संगीत का प्रयोग भी होता है। यदि आप निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 और पद 20 और 21 के अनुसार, अक्सर वह गीतों के साथ होता है। दूसरा, यह एक व्यक्ति या एक समूह द्वारा होता है। दाऊद प्रभु के सम्मुख नाचा, मरियम व समस्त स्त्रियों ने नाचा। तीसरा, यह लड़कों व लड़कियों के बीच हुआ नृत्य नहीं। यदि आप निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन 15 और पद 20 को पढ़ते हैं तो वहां पर मरियम व सारी स्त्रियां नाची। चौथा, उम्र का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 31 और पद 13 में नौजवान बूढ़े मिलकर नाचते हैं। पांचवां, संगीत व नृत्य साथ साथ होते हैं। पहला शमूएल अध्याय 29 और पद 5 के अनुसार, क्या यह वही दाऊद नहीं है? इसके विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे कि शाऊल ने हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा है। छठा, नाचने का सही समय होता है। यदि आप सभोपदेशक की पुस्तक अध्याय 3 और पद 4 को देखें तो वहां पर यह बात लिखी है। सातवां, परमेश्वर ने नृत्य के लौट आने की भविष्यवाणी की। यदि आप यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 31 और पद 4 और 13 को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है कि मैं तुझे फिर बसाऊंगा और तू आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी, और उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी। आमीन। तो प्रियो, आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।